हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं तैयार हो रही थी क्योंकि मुझे कहीं जाना था और शाम का वक्त हो रहा था अभी, तो मुझे जाना था कहीं बाहर, इसलिए मैं रेडी हो रही थी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही थी अपने फ्रेंड के यहाँ, उसकी बेटी का बर्थडे है, तो चलिए आपको भी ले चलती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ, यहाँ मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, उसका घर जो है वो सेकंड फ्लोर पे है, तो चलिए चलते हैं और आपको भी लेकर चलते हैं जहाँ मैं जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ लोग आ चुके हैं। तो ये है घर के अंदर, हम एंट्री कर चुके हैं और यहाँ था, चल रही थी बर्थडे पार्टी, तो मुझे आना था इसी बर्थडे में। ये मतलब मेरी फ्रेंड की बेटी का बर्थडे है, तो हम जो है वो आने में थोड़ा लेट हो गए थे। तो यहाँ केक का प्रोग्राम हो चुका था, मतलब केक कट चुका था और चल रहा था डिनर। यहाँ बच्चों का डिनर स्टार्ट हो गया था, उन्हें खाने वाने देने लग गए थे, मतलब खाना खिला रहे थे क्योंकि ठंड का टाइम है, तो ऑलमोस्ट 8:30 से ऊपर ही हो रहे थे, तो इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये मेरी फ्रेंड है और इसी की बेटी का बर्थडे था, पीहू। तो बस वहाँ पे गर्ल्स खाना खा रही थी और यहाँ बॉयज़ की टीम बैठी हुई थी। तो सामने कृषु है, वो सामने ही बैठा था मेरे, तो यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे थे और साथ में टीवी भी देख रहे थे। तो बस यही था, केक का मैंने मिस कर दिया थोड़ा। और ये डेकोरेशन देखो आप, ये उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, तो बस मैं थोड़ी क्लिप ले पाई क्योंकि मैं बहुत लेट पहुंची थी, तो इस वजह से। और यहाँ पर मैं किचन में थी, पूड़ियाँ बना रही थी और मेरी फ्रेंड जो है वो बच्चों को खिलाने में लगी हुई थी। तो बस हम ही दो थे और तो कोई ऐसे था नहीं, मतलब बच्चे थे, फैमिली और नहीं थी, सिर्फ हम दो ही थे। तो दोनों लगे हुए थे, मैं बना रही थी और ये सब कर रही थी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं घर आ चुकी हूँ पार्टी से और अभी बाहर बहुत ठंड थी सच में। और आप देख सकते हो मैं बिना स्वेटर कर गई हुई थी, मतलब मैंने स्वेटर नहीं पहना हुआ था, तो बिल्कुल मैं ऐसे ही चली गई थी। तो बहुत ठंड लगी बाहर और अब चल रही हूँ, चेंज करूँगी फिर सोती हूँ। सुबह मिलती हूँ आप लोगों से और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कितना बज रहा है अभी। तो टाइम देखिए क्या हो रहा है 11:17 हो रहा है रात के, तो इतना टाइम हो चुका था। गुड नाइट आप लोगों को और सुबह मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो रात को मैंने वीडियो का एंड नहीं किया था, तो मैंने सोचा अब मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। और अभी मैं सोकर ही उठी हूँ, अभी मैं बेड पर ही हूँ, लेकिन हाँ अब अपने कामों में लगूंगी उठकर फटाफट से। तो चलिए काम करते हैं साथ में और आपसे बातें भी करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने रूटीन के काम करने के बाद किचन में आ गई थी और आज मुझे बनाना था एक स्पेशल स्वीट डिश कह सकते हो आप। तो वो मैं बनाने जा रही हूँ और ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बनाने का कि इसे बना लूँ, पर मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसे बनाने का। मगर ये जो मैं बना रही हूँ एक लड्डू, जिसे तीसी के लड्डू कहते हैं, तीसी के कह लो या कुछ लोग अलसी भी बोलते हैं इसे, तो जहाँ जो बोला जाता होगा। तो यहाँ पर मुझे दोनों पता है तो मैंने दोनों बोल दिया। तो ये जो लड्डू है वो स्पेशली सर्दियों में ही बनता है क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म होता है, तो इसे सर्दियों में ही खाना चाहिए और ये जो है हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मतलब मोस्टली ये लड्डू लोग लेडीज़ को डिलीवरी के बाद खिलाते हैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बोन्स को मजबूत बनाता है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी इसे बनाने का, तो मैंने सोचा आज इसे फाइनली बना ही लेती हूँ क्योंकि अब सर्दियाँ कम होने लग गई हैं तो फिर ये रह ही जाएगा। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया था अलसी को, और अलसी को फ्राई करने के बाद मैंने थोड़ा सा उसमें आटा भी मिक्स किया हुआ है क्योंकि ऐसे प्योर बनाएंगे तो बच्चे थोड़ा सा अवॉइड करेंगे खाने से, तो थोड़ा आटा भी मिक्स कर दो तो सही रहता है। तो आटे को भी अच्छे से भून लेना है और अलसी को भी अच्छे से भून लेना और उसके बाद मैं ये फ्राई कर रही थी गोंद तो सभी जानते होंगे, गोंद के भी लड्डू बनते हैं वैसे तो गोंद को फ्राई करके भी मैंने निकाल लिया है। और ये सब कुछ आप देसी घी में ही फ्राई करिए, शुद्ध घी में। वैसे कोई भी लड्डू तो हम शुद्ध घी में ही बनाते हैं, तो वैसे इसे भी उसी तरह करना है सेम। और यहाँ पर फिर मैंने फ्राई कर लिए थोड़े से काजू और ड्राई फ्रूट, आप अपनी चॉइस के अनुसार डाल सकते हो जो भी आपको पसंद है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं ऐड कर रही थी, मैंने सिर्फ वही ऐड किया जो कि मतलब पसंद है बच्चों को खाने में। और वैसे भी मैं इसे
ग्राइंड करके ही डालने वाली हूँ। तो काजू को फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैं फ्राई कर रही थी बादाम को, और आप चाहो तो इसे कच्चा भी डाल सकते हो, मिक्सर में ग्राइंड कर लो या फिर छोटे छोटे पीसेस में कट करके आप कर सकते हो, पर मैं थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ, इससे क्या है टेस्ट और अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने गोंद भी फ्राई कर लिए थे, और आपने गोंद देखा था कितने फूल फूल के अच्छे से साइज़ हो गया था उसका। तो गोंद फ्राई हो गए, काजू और बादाम भी मैंने फ्राई कर लिया है, और अब लास्ट रह गया था मेरा हल्दी। हल्दी भी मैं इसमें ऐड करूँगी, और 2 चम्मच हल्दी ये मैंने ले लिए हैं। तो इसे भी धीमी आंच पे अच्छे से भून लेना है आपको बिल्कुल, और कंटिन्यू चलाते रहिए, इसे छोड़िए भी बिल्कुल भी मत 1 सेकंड के लिए भी, अदरवाइज़ ये जल सा जाएगा। और यहाँ मैंने अलसी को ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में, और अलसी को ग्राइंड करने के बाद ये मैंने गोंद को पीस लिया था। तो इन सबको पीस करके एक बड़े बर्तन में शिफ्ट करते जाइए आप। तो यहाँ पर गोंद को पीसने के बाद अब मैं काजू और बादाम को भी मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी, और उसके बाद मैं इन सबको एक साथ मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बड़े से डोंगे में सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, और ये हल्दी भी मैंने इसमें डाल लिया है। तो इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। और हल्दी डालने के बाद एक मीठे के लिए इसमें हम डालेंगे गुड़। हाँ, इसमें गुड़ ऐड होता है, चीनी ऐड नहीं करते इसमें। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, पर मोस्टली ये गुड़ से ही बनते हैं। तो गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया था, उसके बाद भी मैंने उसे हाथ से पूरा अच्छी तरह से मैश किया, और अब इन सारी चीज़ों को एक साथ डाल करके मिक्स कर लिया है। अब आप इसका रंग देख सकते हो कितना चेंज हो गया बिल्कुल। और उसके बाद भी आपको देसी घी डालना पड़ेगा, मतलब घी तो लगेंगे, लड्डू बनना है तो अच्छे खासे घी लगेंगे। तो वो मैंने इसमें डाल लिया था, आप देख सकते हो, और इसका कलर कितना अच्छा सा हो गया। तो बस इसी तरह से आपको अच्छे से उसे खूब मैश करना है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको। और उसके बाद आप इसी तरह हाथों की हेल्प से सारे लड्डू को बांधते जाइए। तो यहाँ देखिए, ये मेरा लड्डू बन के पूरा रेडी हो चुका है। तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बिल्कुल भी पसंद आने वाला है। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। तो लड्डू के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।